नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए बीएड में एडमिशन का जो सिलसिला है वो आपका स्टार्ट होने जा रहा है। तो एडमिशन को लेकर स्टूडेंट्स का एक सवाल बार बार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो है आपका बीएड के सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है सब्जेक्ट्स कम्बिनेशंस को लेकर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स को बीएड में कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए। अच्छा, ये जो सवाल है वो इसीलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि अब जो नया सेशन आने वाला है, नया सेशन से जो बीएड स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें आपका मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपको 2 मेथड पेपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग पेडागोजी पेपर 1 या पेडागोजी पेपर 2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेथड पेपर को ही हम लोग टीचिंग पेपर कह लीजिए या फिर पेडागोजी पेपर के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो अब से अगर आप एडमिशन लेते हैं, जैसे कि अभी आप एडमिशन लीजिएगा, तो आपका जो एडमिशन का जो सेशन है वो आपका 2025 से 2027 रहने वाला है। और इस सेशन के दौरान आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, आपके पास 2 मेथड पेपर पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, बीएड में। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको मेथड पेपर 1 में क्या रखना चाहिए और मेथड पेपर 2 में क्या रखना चाहिए। ठीक है, तो चाहे आप बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, सभी के लिए ये वीडियो जो है इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, एक जो है वो आपके काम की जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कंडीशन आपका क्या है। तो सबसे पहले आपको तो पता है कि 2 मेथड पेपर आपको रखना होगा। अच्छा, यहाँ पे जो 2 मेथड पेपर आप रखेंगे वो आपका वही सब्जेक्ट होना चाहिए जिस सब्जेक्ट को आपने या तो अपने ग्रेजुएशन में या फिर पीजी में पढ़ा है पहले से। ठीक है, पढ़ रखा है, वही सब्जेक्ट्स आपको रखना होगा। ठीक है, यूजी और पीजी लेवल पर आपने उसको पहले से पढ़ रखा है, वही सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मेथड पेपर में चुनना होगा। ये बात हो गया। अब देखिए मेथड पेपर 1 में आपको क्या रखना होगा। तो मेथड पेपर 1 में आपके ग्रेजुएशन या पीजी का जो मेन सब्जेक्ट है, जिसको आप लोग ऑनर्स सब्जेक्ट्स के नाम से जानते हैं, वो आपको यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, तो ऑप्शनल वाला भी रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो 99% स्टूडेंट्स हैं वे लोग ऑनर्स वाला सब्जेक्ट ही रखते हैं। और हम आपको बताते हैं कि आप भी जो है मेथड पेपर 1 में अपना ऑनर्स वाला सब्जेक्ट ही रखिएगा। ठीक है, मेथड पेपर 2 में क्या रखिएगा। तो देखिए आपने अगर ग्रेजुएशन किया होगा तो आपके ऑनर्स के साथ साथ कोई और भी पेपर होगा जिसे हम लोग जेनरिक पेपर के नाम से जानते हैं। जेनरिक 1, जेनरिक 2, 2 पेपर आपका होगा। इसके अलावा एक एआईसीसी नाम का पेपर चलता था, तो वो भी आपका होगा। तो ऑनर्स के अलावा आपके पास जो भी अदर सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में, उसे आप लोग मेथड पेपर 2 में रख सकते हैं। तो यही वाला जो है आपको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं तो आप सभी चीज़ों को समझ जाइएगा कि आपको क्या जो है मेथड पेपर में रखना होगा। मेथड पेपर 1 क्या है आपका, ग्रेजुएशन का जो ऑनर्स सब्जेक्ट्स है वो आप रखिएगा। और मेथड पेपर 2 है ऑनर्स के अलावा जो आपने अदर सब्जेक्ट पढ़ रखा है वो आपको रखना होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि बहुत सारा यूनिवर्सिटी ऐसा होता है जहाँ पे क्या होगा कि एक लैंग्वेज मेथड पेपर आपको रखने के लिए कहा जाएगा और एक कंटेंट सब्जेक्ट मेथड पेपर। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया है, तो आपको बीएड में क्या करना होगा। एक तो आपका मेथड जो 1 है, मेथड पेपर 1, उसमें आपको फिजिक्स रखना होगा, जिसको हम लोग यहाँ पे फिजिकल साइंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मेथड पेपर 2 में आपको क्या रखना होगा, कोई एक लैंग्वेज पेपर। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आपको एक कंटेंट सब्जेक्ट रखना होता है और एक कोई लैंग्वेज पेपर रखना होता है। अब कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं, जैसे कि आप झारखंड के मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यहाँ पे दोनों मेथड पेपर में कंटेंट वाला मेथड पेपर रख सकते हैं। यानी कि अगर आपने फिजिक्स से ऑनर्स किया है तो आप यहाँ पे मेथड पेपर 1 में फिजिक्स रखिएगा और मेथड पेपर 2 में आप मैथ रख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे होता है, आप कर सकते हैं। बाकी कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में आपका लैंग्वेज पेपर रखना जो है वो मैंडेटरी होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो मेथड पेपर का जो सब्जेक्ट है कि मेथड पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, वो आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी पे नाम लिखाने वाले हैं, किस यूनिवर्सिटी के
अंतर्गत आने वाले कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि उस यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल सिलेबस है बीएड का, उसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि आपके यूनिवर्सिटी में पेडागोजी पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और BBMKU यूनिवर्सिटी जो कि धनबाद में है आपका। इसका अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो इनके कोर्स में, इनके बीएड कोर्स में ये सभी सब्जेक्ट्स जो है पेडागोजी सब्जेक्ट्स के रूप में अवेलेबल हैं और इन्हीं सब्जेक्ट्स में से कोई 2 सब्जेक्ट्स आपको मेथड पेपर में रखना होगा। जैसे कि लैंग्वेज पेपर में बात करें तो इंग्लिश अवेलेबल है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, बांग्ला है। इसके अलावा बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल स्टडीज़ में आपका सोशल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है। मैथमेटिक्स में आपका मैथ आ जाता है। साइंस में आपका 2 चलता है, एक फिजिकल साइंस जिसके अंतर्गत आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आ जाता है, एक होता है बायोलॉजिकल साइंस जिसके अंतर्गत आपका बॉटनी और जूलॉजी आ जाता है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसी बायोलॉजिकल साइंस को लाइफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात हो गया। अब 1-2 यूनिवर्सिटी ऐसे होंगे जहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2-4 सब्जेक्ट्स हो सकता है एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है। जैसे कि कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोल्हान यूनिवर्सिटी में इस वर्ष आपका 2-3 सब्जेक्ट्स पेडागोजी सब्जेक्ट्स में ऐड होने वाला है। जैसे कि एक था आपका कंप्यूटर साइंस, एक था आपका कॉमर्स। ठीक है, तो ये सभी सब्जेक्ट्स भी आपको दूसरे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में देखने को मिल सकता है। तो इन्हीं में से जो है वो आपको कोई 2 सब्जेक्ट्स रखना होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इंडिविजुअल बात कर लेते हैं कि किस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स को कौन सा सब्जेक्ट्स जो है वो रखना चाहिए या रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बीए। जिन्होंने भी बीए किया है उनको क्या रखना होगा। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स किया है तो आपको पॉलिटिकल साइंस तो मेथड पेपर 1 में रखना होगा। इसके अलावा आप जो है मेथड पेपर 2 में हिस्ट्री रख सकते हैं, जियोग्राफी रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे देखे थे SST नाम से आता है एक, SST रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कोई लैंग्वेज पेपर रख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कंटेंट जो पेपर है वो रखने नहीं दिया जाए तो आपको फिर कोई लैंग्वेज पेपर रखना होगा, हिंदी इंग्लिश वगैरह आप रख सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है झारखंड में, वहाँ पे आप दोनों कंटेंट मेथड पेपर रख सकते हैं। तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस से किया है तो आप यही दोनों में से कोई एक रखिएगा, कोई तीसरा नहीं रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप टीजीटी के शिक्षक बनेंगे ना तो टीजीटी के शिक्षक में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है और वहाँ पे अगर आप एसएसटी के टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो एसएसटी के टीचर में आपका इन दोनों में से एक सब्जेक्ट्स मैंडेटरी मांगा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में से एक सब्जेक्ट्स आपको रखना होगा। अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया है तो मेथड पेपर 1 में आपको हिस्ट्री रखना होगा। इसके अलावा मेथड पेपर 2 में आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट रख सकते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, बाकी लैंग्वेज पेपर भी आप रख सकते हैं, लेकिन रखिएगा नहीं। ठीक है, आपको क्या रखना है, हिस्ट्री के बाद आप इको, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी, ये तीनों में से कोई एक रखिएगा। लैंग्वेज पेपर तभी रखिएगा जब यूनिवर्सिटी में 2 कंटेंट पेपर नहीं रखने दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आपको जो बताया जा रहा है वही रखिएगा। अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो फिर आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों में से कोई एक रखिएगा। अगर ज्योग्राफी ऑनर्स है तो आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों में से कोई एक मेथड पेपर 2 में रखिएगा। तो ये तो आपका बीए का बात हो गया। अब देखिए साइंस के बारे में। तो अगर आपने फिजिक्स ऑनर्स कर रखा है तो ये तो आपका हो जाएगा मेथड पेपर 1। ठीक है, और इसी को हम लोग यहाँ पे फिजिकल साइंस के नाम से जानेंगे। तो ये हो गया फिजिकल साइंस। और दूसरा में आपको मेथड पेपर 2 में क्या रखना होगा, मैथ रखिएगा। ठीक है, केमिस्ट्री यहाँ पे आप नहीं रखिएगा। ठीक है, क्योंकि टीजीटी में आपको फिजिक्स के साथ मैथ ही मांगा जाता है मैक्सिमम जगह पे। तो मेथड पेपर 1 में आपका फिजिक्स हो गया, मेथड पेपर 2 में आपका मैथ हो गया। ठीक है, अगर आपका मैथ ऑनर्स है तो मेथड पेपर 1 में मैथ हो गया, मेथड पेपर 2 में आपका फिजिक्स हो गया। अगर आपका यहाँ पे बायोलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी ऑनर्स यानी कि बॉटनी रखा है आपने ग्रेजुएशन में, बॉटनी से ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर जूलॉजी से कर रखा है, दोनों में से, तो आपको यहाँ पे क्या रखना होगा, आप केमिस्ट्री रखिएगा। ठीक है, केमिस्ट्री रखिएगा, ये आपका फिजिकल साइंस के अंतर्गत आ जाएगा और ये आपका बायोलॉजिकल साइंस या फिर लाइफ साइंस के अंतर्गत आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है। अगर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है तो केमिस्ट्री ऑनर्स है तो आप क्या रखिएगा, तो केमिस्ट्री ऑनर्स अगर आपका है तो आप तो ये मेथड पेपर 1 में केमिस्ट्री रख लीजिएगा और मेथड पेपर 2 में आपको क्या रखना होगा, फिजिक्स रख सकते हैं। या फिर आप
बायोलॉजिकल साइंस का भी कोई सब्जेक्ट्स बॉटनी या जूलॉजी रख सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिएगा फिजिक्स रखने का, ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये आपका बीएससी के लिए हो गया। अब बात करते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स जो है वो भी बीएड करते हैं, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जो है इनको यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो टीजीटी का फॉर्म अप्लाई करने नहीं दिया जाता है। मैक्सिमम केस में आप देख सकते हैं कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स टीजीटी का फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। और आपने देखा होगा कि 6 to 8 क्लास में कॉमर्स पढ़ाई भी नहीं होता है, लेकिन बीएड में तो आपको मेथड पेपर रखना होगा, 2 मेथड पेपर। तो आप क्या रख सकते हैं, तो देखिए, अगर आपका ऑनर्स कॉमर्स अकाउंटेंसी हो गया, बीएसटी हो गया, बिजनेस स्टडीज, तो मेथड पेपर 1 में आपको तो कॉमर्स रखना होगा, एक कॉमर्स नाम का अलग से पेपर आता है, ठीक है। तो टीचिंग ऑफ कॉमर्स आप रख सकते हैं। एंड मेथड पेपर 2 में आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आप लैंग्वेज पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही आपके लिए जो है वो सही रहने वाला है, ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने होम साइंस से ग्रेजुएशन किया है, तो मेथड पेपर 1 में आपका तो वही होम साइंस हो जाएगा, और मेथड पेपर 2 में आप कोई भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट्स रख सकते हैं, कोई भी आप इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज पेपर जो है वो आप रख सकते हैं। अगर बात किया जाए फिजिकल एजुकेशन के बारे में, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन से किया है, वो अपना मेथड पेपर 1 में आप वही फिजिकल एजुकेशन रख सकते हैं, और मेथड पेपर 2 में कोई भी लैंग्वेज आप रख सकते हैं या फिर सोशल साइंस वगैरह रख सकते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है पेडागोजी सब्जेक्ट्स के रूप में फिजिकल एजुकेशन अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर आपका ऑनर्स जो है फिजिकल एजुकेशन रहा है, तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एडमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि फिजिकल एजुकेशन वाला सब्जेक्ट्स अवेलेबल है या नहीं है, तभी आप वहाँ पे नाम लिखाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये था यहाँ पे सभी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी कि किसको जो है कौन कौन सा मेथड पेपर 1 में क्या रखना है, मेथड पेपर 2 में क्या रखना है। एंड उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बात जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए लैंग्वेज पेपर वाले स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट्स जो किसी लैंग्वेज से पढ़ाई किए हैं, जिनका ग्रेजुएशन में मान लीजिए हिंदी ऑनर्स है, तो उनको तो मेथड पेपर 1 में वही हिंदी रखना होगा, और मेथड पेपर 2 में वो कोई भी अदर सब्जेक्ट्स रख सकते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया या फिर सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट रख सकते हैं, या फिर संस्कृत भी रख सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इंग्लिश से ग्रेजुएशन कर रखा है, इंग्लिश ऑनर्स से, तो वे लोग मेथड पेपर 1 में वही ऑनर्स वाला सब्जेक्ट रखेंगे। मेथड पेपर 2 में कोई भी लैंग्वेज पेपर रख सकते हैं, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, कॉमर्स, साइंस नहीं रखिएगा, कॉमर्स नहीं रखिएगा, ठीक है, ये दोनों आपको नहीं रखना है। कोई लैंग्वेज पेपर रख लीजिएगा या फिर कोई एसएसटी का कोई पेपर रख सकते हैं, ठीक है। संस्कृत से अगर आपने ऑनर्स किया है, तो आपको पहला तो वही मेथड पेपर 1 में आपका ऑनर्स सब्जेक्ट जो संस्कृत है वो रखिएगा, और मेथड पेपर 2 में कोई भी आप लैंग्वेज पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उर्दू लैंग्वेज है आपका, तो वही है, उर्दू भी देख लीजिएगा कि बहुत सारा यूनिवर्सिटी में उर्दू अवेलेबल नहीं होता है, तो आप एडमिशन अगर करवाइएगा तो उर्दू भी चेक कर लीजिएगा कि आपके यूनिवर्सिटी में उर्दू अवेलेबल है या फिर नहीं है। उसके अलावा सेकंड जो मेथड पेपर है उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट्स रख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज पेपर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वो कंप्लीट जानकारी था कि कौन से स्टूडेंट्स को क्या सब्जेक्ट रखना होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपका जो मेथड पेपर है वो आपको कब कब पढ़ना है। तो देखिए, जब आप बीएड के सेकेंड सेमेस्टर में रहेंगे और थर्ड सेमेस्टर में रहेंगे, तभी आपको मेथड पेपर पढ़ना होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि वे जिस भी सब्जेक्ट्स का टीचर बनना चाहते हैं वही सब्जेक्ट्स को बीएड में पढ़ाया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए कि अगर आपने मैथ से ऑनर्स किया है तो आपको बीएड में मैथ नहीं पढ़ाया जाएगा। बीएड एक अलग चीज़ है, ये आपका टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। यहाँ पे आपको बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कौन कौन से विधि का प्रयोग किया जाए, कौन कौन से टीचिंग मेथड का प्रयोग किया जाए, क्या डिसिप्लिन फॉलो किया जाए, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। पेडागोजी सब्जेक्ट्स इसको हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें हम लोग शिक्षण विधि के बारे में पढ़ते हैं कि आप जो सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाइएगा वो कैसे पढ़ाइएगा, किन किन विधियों का प्रयोग करिएगा, किन तरीकों का प्रयोग करिएगा, ठीक है। और ये चीज़ आपके ऑनर्स से बिल्कुल हट के होता है, अलग होता है। तो आपको मैंने ये बताया कि आपको सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना है, वो हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। सेमेस्टर 1 में बेसिकली जो होता है कॉमन पेपर चलता है, और ये कॉमन पेपर आपका सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी ऑनर्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपका ऑनर्स कुछ भी है, चाहे आप बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं,
ये सब पेपर आपका कॉमन है, ये सब पेपर आपको पढ़ना होगा सेमेस्टर 1 में, ठीक है। सेमेस्टर 2 में क्या है, कुछ कॉमन पेपर होते हैं जैसे कि लर्निंग एंड टीचिंग आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको 2 मेथड पेपर देखने को मिल सकता है। यही 2 मेथड पेपर आपका अलग अलग होगा, जो कि आपका सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग होगा। ऑनर्स और जो जेनरिक पेपर है उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा, ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था मेथड पेपर 1, मेथड पेपर 2। बाकी ईपीसी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होता है, ये सब आपका कॉमन होता है। सेमेस्टर 3 में भी आपको मेथड पेपर 1 और मेथड पेपर 2 देखने को मिलेगा। बाकी सेमेस्टर 4 में कोई भी मेथड पेपर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो सिलेबस था वो आपका रांची यूनिवर्सिटी के का सिलेबस था, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी का जो वुमेंस कॉलेज है उसका यहाँ पे सिलेबस था। बाकी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और बीबीएमके यूनिवर्सिटी का भी सेम सिलेबस है। हो सकता है 1-2 यूनिवर्सिटी का सिलेबस थोड़ा सा आगे पीछे देखने को मिल सकता है, ठीक है। कुछ पेपर आपको सेमेस्टर 1 में देखने को मिल सकता है, जैसे मान लीजिए कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में देखने को मिला, तो हो सकता है ये पेपर किसी और यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 में देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंजिंग होता है, इसको अभी आप लोग नहीं देखिएगा। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आप वहाँ का सिलेबस अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। बस हम आपको एक ओवरऑल एक आइडिया दे दिए कि किस टाइप का यहाँ पे जो सभी चीज़ें चलती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी बातें आपको बताई गई होगी वो सभी चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी इसके अलावा भी कोई चीज़ छूट गया होगा, कोई चीज़ ऐसा होगा जो बताने शायद हम भूल गए होंगे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। या फिर कोई डाउट रहा होगा, कोई सवाल रहा होगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम प्रयास करेंगे उसका जवाब देने के लिए, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ हम बता देते हैं, यही कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन का जो ये सिस्टम चलता है वो आपका टीजीटी के वैकेंसी में चलता है, ठीक है। अगर आप 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं या 9-10 का टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन मांगा जाता है। बाकी पीजीटी का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है। कभी कभी सरकारी वैकेंसी जब आप भरिएगा तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है वो मांगा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आता है बीएड से रिलेटेड तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक जो है वो सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।